नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 5 के पर्यावरण विषय के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है जल ऊपर से नीचे की ओर। जल ऊपर से नीचे की ओर अगर हम बात करते हैं तो हम एक प्रयोग कर सकते हैं कि एक गिलास पानी को हम अगर नीचे गिराते हैं तो पानी किस तरफ जाता है। जिस तरफ ढलान होती है उस तरफ ही जाता है। यही हमारा टॉपिक है कि जल सदैव ऊपर से नीचे की ओर ही बहता है। अब बात आती है नदियाँ कैसे बहती है। तो कोई भी नदियाँ किसी पहाड़ी एरिया से निकलती है। पहाड़ी एरिया ऊंचाई पर होते हैं, वहाँ बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ से पानी बनता है। वह पानी ढलान से होता हुआ नदी के रूप में चलना शुरू हो जाता है। पानी आपने देखा होगा, पहाड़ पर झरने बनते हैं, वहाँ पर पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। नदी फिर ढलान की ओर बहती है। उसी बहती हुई नदी का जो पानी होता है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं या उपयोग में लेते हैं। पीने के लिए उपयोग में लेते हैं और सिंचाई के लिए उपयोग में लेते हैं, फैक्ट्रियों में काम में लेते हैं। ऐसे तमाम कामों के लिए पानी हम तालाबों कुओं से लेते हैं। यहाँ हम बहते हुए पानी की बात करते हैं तो यह हमें नदी, तालाबों, कुओं से मिलता है। पाठ 9 में हमें यही पढ़ा था कि पानी हमें नदी, तालाबों से, झरनों से मिलता है। अब पाठ में बताया गया है कि जो बरसात के समय जो झरने, नदी, पानी बहता हुआ है वह तालाब में इकट्ठा हो जाता है, अर्थात पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। बहते पानी एवं तालाब के पानी का उपयोग हम दैनिक जीवन में हर जगह करते हैं। दैनिक यानी रोजाना की ज़िंदगी में हम पानी का उपयोग करते हैं। अब है सोचिए और बताइए, यानी क्वेश्चन आंसर है, आपने पानी को कहाँ कहाँ बहते हुए देखा है। तो हम बता सकते हैं कि हमने पानी को नहरों, झरनों, नालों और नदियों में बहते हुए देखा है। प्रश्न नंबर 2 है, आपने आसपास कहाँ कहाँ बहते पानी का उपयोग होते हुए देखा है, यानी उपयोग होते कहाँ देखा है। तो हमने बहते पानी का उपयोग खेतों में, सिंचाई में, उद्योगों में, धुलाई तथा अन्य कार्यों में काम होते हुए देखा है। यानी दूसरे है खेतों में पानी, यानी खेतों में पानी कैसे दिया जाता है। तो अगर बरसात अच्छी हो जाए तो खेतों में फसल को पानी की कोई समस्या नहीं रहती। यानी भगवान इंद्र देवता पानी बरसा देते हैं तो खेतों में पानी की पर्याप्त मात्रा होती है। अगर वो पानी नहीं आए, यानी तो बरसात न हो, कम हो या आवश्यकता से अधिक हो, तो पानी से वह या तो गल जाती है या फिर उसे अलग से पानी दी जाती है। तो अलग से पानी दिए जाने को हम इसे सिंचाई कहते हैं। यानी इसमें टॉपिक आता है कि सिंचाई किसे कहते हैं। तो सिंचाई की बात होती है तो वहाँ होते हैं कि मतलब अपने घर में कोई पौधा लगाते हैं तो उसको पानी की ज़रूरत होती होगी, उसको सुबह पानी देते हैं। अगर नहीं पानी देंगे तो वह पौधा मर जाएगा, यानी मृत हो जाएगा। जब किसान बहुत बड़े खेत में फसल उगाता है तो पानी तो चाहिएगा, तो वह बारिश का इंतज़ार करेगा। बारिश के बाद पुनः पानी चाहिए तो वो पानी हम नहर या नलकूप, कुआं आदि से लेंगे। तो इस तरह से भूमि से लेते हैं, इसे सिंचाई कहते हैं। सिंचाई उसे कहते हैं जब बारिश नहीं होती है, फसलों को अलग से पानी देने की जो आवश्यकता होती है उसे हम सिंचाई कहते हैं। अब है फसलों को पानी देने से नाली बनाकर क्यारी बना देते हैं, या ट्यूबवेल से देते हैं, या फुहारों से देते हैं, कुआं से देते हैं। अब पुराने समय में रहट होती थी, उसे पानी देते थे। और इसमें आगे भी कुछ बताया गया है कि जो पानी होता है ना हमारा, वो हमें या तो भूमिगत जल से देना पड़ता है, अगर नहीं मिलता है तो ट्यूबवेल की सहायता से, तो कई मशीनों के द्वारा दिया जाता है। पीछे नीचे दिए हैं प्रश्न उत्तर। खेती के लिए पानी कहाँ कहाँ से आता है। तो खेती के लिए पानी नहरों, नदियों, तालाबों, बरसात, पृथ्वी के आंतरिक यानी अंदर के भाग से आता है। अगर खेत में सब जगह पानी बराबर ना हो तो फसल क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फसल पे क्या आएगा, अगर खेत में सब जगह पानी बराबर ना पहुँचे तो फसल अधिक पानी के कारण गल जाएगी तथा कहीं पानी की कमी के कारण सूख जाएगी। तो उसमें देखो चित्र में भी दिया रखा है कि फुहारों से इनसे फसलों में पानी दिया जा रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि पूरे खेत में पानी दिया जाए, तो हमें फुहारे की सहायता से पानी दे सकते हैं और नालियाँ बनाकर पूरे खेत में दे सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन आंसर में जैसे दिया हुआ है कि ऊपर चित्र दिए हुए हैं, इससे संबंधित प्रश्न है कि चित्र देखकर लिखिए कि खेतों में पानी किस तरह पहुंचा रहा है, यानी ऊपर की तरफ पानी किससे दिया जा रहा है। तो खेतों में पानी नलकूप व मोटर पाइप के द्वारा तथा फुहारे से पहुंच रहा है।
ऊपर चित्र में दिया, आप देखिए अच्छे से। सिंचाई के किन साधनों से पशु श्रम का उपयोग होता है? तो रहट में पशु श्रम का उपयोग होता है। पशु श्रम किसे बोलते हैं? परिश्रम को, यानी पशुओं को इसमें श्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। सिंचाई के किन किन साधनों में बिजली का उपयोग किया जा रहा है? तो मोटर और पाइप द्वारा सिंचाई में बिजली का उपयोग किया जा रहा है। और ऊपर जो चित्र दे रखे हैं, यानी इन चित्रों में यह भी बताओ कि किस प्रकार जल का ऊपर से नीचे की ओर बहने की प्रगति का उपयोग हो रहा है। तो चित्र में स्पष्ट दिख रहा है कि नलकूप पर मोटर से जो पानी आ रहा है वह पाइप की सहायता से अथवा नालियों द्वारा ऊपर से नीचे खेतों की तरफ बह रहा है। फिर प्रश्न है, अपने आसपास के खेतों में सिंचाई के कौन कौन से साधनों का उपयोग हो रहा है? हमारे आसपास तो खेतों में फुहारे, मोटर और पाइप, नहर तथा रहट जैसे सिंचाइयों के साधनों का उपयोग हो रहा है। हम ये सब लिख सकते हैं। इन चित्रों को देखो और बताओ कि किन किन साधनों से पानी ज़मीन के अंदर से निकाला जा रहा है। तो नलकूप, फुहारे व मोटर पाइप से पानी ज़मीन के अंदर से निकाला जा रहा है। अब पानी को ज़मीन के अंदर से निकालने के लिए उपकरणों का उपयोग किया गया है। तो पानी को ज़मीन से अंदर से निकालने के लिए मोटर एवं हैंडपंप का उपयोग किया जा रहा है। यानी पूरा पाठ इसमें ये दिया गया है, इतना समझाया गया है कि हम ये जो साधन है नलकूप, मोटर पाइप, फुहारे आदि से खेती बाड़ी के अंदर काम में लेते हैं। यानी खेत में पहले बैलों के सहायता से काम में लिया जाता था। फिर बताया गया है कि कहीं कम कहीं ज़्यादा, यानी हर फसल के लिए पानी की अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी एक जैसी तो फसल होती नहीं है, फसलें अलग होगी तो उनका तरीका भी अलग होगा। यदि हम किसान को इसका ज्ञान होता है कि पानी को समुचित उपयोग किया जा सकता है, किसी फसल को ज़्यादा पानी देना पड़ता है तो किसी फसल को कम, इस प्रकार पानी का अपव्यय यानी पानी को वेस्ट होने से रोका जा सकता है। चावल, गन्ना, धान की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। यानी ये ध्यान रखने की बात है कि चावल, गन्ना, जो धान की जो फसल है उसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जबकि मटर, चना, प्याज, ककड़ी की फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। अब वह पता कीजिए कौन सी फसल के लिए खेतों में पानी से भरा रखना पड़ता है। तो ऊपर में दिया गया कि चावल, गन्ना, धान की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो यही उसका उत्तर है। कौन सी फसल बहुत कम पानी में उगाई जा सकती है? तो नीचे कम पानी की दे रखा है कि मटर, चना, प्याज, ककड़ी की फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। फिर नीचे दिया है कि कैसे चले रहट, तो रहट के बारे में बताया गया है। रहट एक पहिया नुमा संरचना है जो उथले कुएं या बावड़ी पर लगी होती है। इसमें पानी के कई पात्र लगे होते हैं, यानी गोलाकार एक संरचना होती है, उसके पानी के जैसे भरने के पात्र लगे होते हैं, बर्तन लगे होते हैं। जब ये कुएं में पानी के अंदर पहुंचते हैं तो पात्र पानी से भर जाते हैं और बाहर आकर पात्र जब पहिए के घूमते हुए ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं तो पानी कुएं के मुंडेर पर गिरता रहता है। यहाँ से पानी नालियों में होकर खेत में जाता है। ऐसे चलाने के लिए बेल का इस्तेमाल किया जाता है। यदि बेलों के चलने के मध्य स्थान पर गन्ने की मशीन लगा दे तो गन्ने का रस तथा धानी लगाने पर तेल निकाला जा सकता है। यानी दो काम एक साथ में किए जा सकते हैं। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज, यानी एक काम के द्वारा दो काम एक साथ में होना। विद्युत मोटरों के उपयोग बढ़ने से बेलों का उपयोग कम हो गया है। यानी पहले जो थे तो बेलों का उपयोग ही खेत की बुआई में करते थे और बेलों का उपयोग ही मतलब खेत को बोने में करते थे। अब है मशीनों के द्वारा होने लग गया, ट्रैक्टरों से, इनसे। वर्तमान में कुछ लोग बेलों द्वारा डायनेमो चलाकर विद्युत उत्पादन पर छोटे छोटे प्रयोग करने लगे हैं। इस क्षेत्र में अधिक शोध की आवश्यकता है। यानी छोटे छोटे प्रयोग इस तरह से करने, जैसे पहियों से घुमाकर एक बल्ब जगाना, और इस तरह से छोटे छोटे प्रयोग कई तरह करने लगे। जैसे ये जो चक्कर घूम रहा है इसके क्या पात्र लगे हुए हैं, इसे रहट बोलते हैं। और जो पात्रों में पानी जो घूमता है तो पात्रों में पानी भर जाता है। फिर ये जोर से घूम रहे पानी बौछार रूप में जो दीवार होती है उसके ऊपर गिर जाता है। फिर वहाँ से बहता बहता नाली रूप में इनकी जो निकाली हुई होती है उसमें ये पानी धीरे धीरे जाता रहता है। तो इस तरह से खेत में एक नाली से मतलब नल का पानी का जैसे जाता है वैसे ये पानी इस तरह से बौछार करता हुआ आगे तक खेतों में पहुंच जाता है और सभी फसलों को पानी देता रहता है। तो इस तरह से इसमें बताया गया है कि पहले तो जो थे बैल थे उनको एक गोलाकार से अंडाकार बना दिया जाता था। उनके मुंह पे जैसे बैलों के आँखों पर पट्टी बांधी जाती थी और वो गोलाई में घूमते थे और घूमने से जैसे तेल निकलता था धानी का, उस प्रकार इस रहट का काम भी इस प्रकार ही लिया जाता था। बैलों की सहायता ली जाती थी। इसमें बैलों को परिश्रम की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, यानी बैलों का उपयोग ज़्यादा होता था।
और वैसे इसमें अब क्या है कि तिल का तेल भी निकाला जा सकता है और इससे पानी भी निकाल सकते हैं। यानी ये रहट जो है इससे दोनों काम आसानी से कर सकते हैं। अब ये क्या कि जो इसके ऊपर जो बर्तन लगे हुए हैं वो बड़े बड़े मोटे मोटे लगते थे। इनसे क्या है, नीचे जब जो ये पहिया नीचे की तरफ घूमता था तो वह एकदम पानी से पूरा पूरा एकदम भर के, फिर जैसे ही तेज़ गति से घूमता था तो वो पानी को दूसरे साइड में एक साथ डालता था। इस तरह से रहट का उपयोग किया जाता था। इससे क्या है कि मतलब सबको जानकारी भी हो जाती थी कि भाई इसे सब काम में लेते थे, पुराने समय की चीज़ें सब काम में लेंगी। अब आगे दिया है कि हमने सीखा, यानी इस पाठ से आपने क्या सीखा, इसका क्या सारांश रहा। तो सारांश तो यही है कि पानी ढलान की ओर ही बहता है, यानी पानी को आप नीचे गिराते तो ढलान की ओर गिरेगा। अलग अलग साधनों से भूमिगत पानी को सिंचाई के लिए निकाला जाता है। यानी भूमिगत जो साधन है, भूमि के अंदर जैसे ट्यूबवेल हुआ, इनसे क्या भूमिगत, भूमि के अंदर जो पानी है उनको सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। फिर है जाना समझा हुआ बताइए, यानी इसमें प्रश्न उत्तर फिर दिए हुए हैं कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, पानी की इस विशेषता का आप किस किस तरह उपयोग कर सकते हैं। तो हम सिंचाई में, विद्युत बनाने, घर का अपशिष्ट जल निकालने में तथा पानी की टंकी से पाइप द्वारा पेयजल को घरों तक पहुंचाने आदि में पानी की इस विशेषता का उपयोग कर सकते हैं। कुएं से पानी कैसे कैसे निकाला जाता है, तो कुएं से पानी हम बाल्टी तथा रस्सी द्वारा भी, हाथ से खींचकर, गिरनी की सहायता से बाल्टी की खींचकर, रहट तथा मोटर पंप की मदद से निकाल सकते हैं। अगर कुएं का जल स्तर नीचे उतर जाए तो रहट से पानी कैसे निकलेगा। अगर कुएं का जल स्तर नीचे उतर गया तो रहट को पानी की स्तर के बराबर लाकर ही पानी निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं निकाल सकते। फिर है सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, यानी इस पाठ में सिंचाई के साधन बहुत सारे बताए हुए हैं। इससे पहले भी पाठ में सिंचाई के कई साधन बताए थे, नलकूप, मोटर, पाइप, फुव्वारे, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि के साधन सिंचाई में काम में लिए जाते हैं।